कई दफ़ा शेर कहते कहते शायर अपनी शख्सियत भी बयान कर देता है। कई दफ़ा उसके शेर उसके वजूद की अक्कासी करते हैं, उसकी सोच की अक्कासी करते हैं, और ये होता है। कुछ शेर सुनिए, मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ और आप समझ जाएंगे कि ये किसका शेर है और क्यों मैंने ये शेर पढ़ना चाहा। कहा है कि एक ही पल में बदलता है नज़ारा सारा, एक ही पल में बदलता है नज़ारा सारा, और इस पल के लिए बाकी तमाशा सारा। एक ही पल में बदलता है नज़ारा सारा, और इस पल के लिए बाकी तमाशा सारा। धूप में जलना है उसको तो शजर बन के जले, धूप में जलना है उसको तो शजर बन के जिए, उसके साए में रहे खुश ये ज़माना सारा। आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं उनके लिए बात करते हुए मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ। मतलब नहीं होता मेरे साथ ऐसा, मतलब इतना इमोशनली कमज़ोर नहीं होता हूँ मैं। ये आदमी पागल है, और मैं छाती ठोक के कहता हूँ ये आदमी पागल है। ये अपनी हस्ती मिटाकर किसी दूसरे को बनाने में लगा, दूसरे को नहीं सैकड़ों को बनाने में लगा है। ये जज्बा कहाँ से आता है, ये हौसला कहाँ से आता है, ये मोहब्बत कहाँ से आती है, ये सच्चाई कहाँ से आती है, ये ईमानदारी कहाँ से आती है, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। नवीन जोशी नवा हम कहते हैं उनको। बहुत मोहब्बत और बहुत अदब से आवाज़ देता हूँ मेरे बेहद अजीज़ मेरे बड़े भाई नवीन जोशी नवा साहब। मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। आइए। देखिए, मैं इस बात को बहुत दिल से कह रहा हूँ कि निस्वार्थ वृत्ति से कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर एक का अपना स्वार्थ होता है। मेरा भी है। लोग बहुत सारे कहते हैं मुझे, बार बार कहते हैं, और हर रोज़ ही सुनने को मिलता है मुझे कि कितना कुछ कर रहे हो बच्चों के लिए, है ना। बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें मेरा ही स्वार्थ है। मुझे एक बहुत बुरी लत है, मुझे बच्चों के चेहरे में खुशी बहुत अच्छी लगती है और वो खरीदता जाता था। तो जो आदमी अपने लत पे पैसा खर्च कर रहा है, या अपना वक्त दे रहा है, या अपनी जान लुटा रहा है, या खून जला रहा है, वो अपनी लत पे जला रहा है ना, तो निस्वार्थ कैसा हो। तो खैर, आप सब लोगों की मोहब्बत मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तो मैं आपके सामने एक शायर बनकर खड़ा हूँ। शेर अच्छे लगे तो ही दाद दीजिएगा, पसंद आए तो। सावन शुक्ला साहब कहाँ बैठे हुए? हाँ, सावन शुक्ला साहब ने मेरी शायरी बहुत कम सुनी है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज सावन शुक्ला बैठे। सावन शुक्ला साहब भी मेरी शायरी आपके साथ सुनेंगे। आपने तो सुनी हुई है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल मुशायरों वाली शायरी करूँगा सर। देखिए, कुछ सुनाता हूँ, कुछ कतें सुनाता हूँ। हौसला थाम ले और आगे बढ़, हौसला थाम ले और आगे बढ़, एक बड़ा काम ले और आगे बढ़। हौसला थाम ले और आगे बढ़, एक बड़ा काम ले और आगे बढ़, अपने डर को छोड़ दे पीछे, अपने डर को छोड़ दे पीछे, राम का नाम ले और आगे बढ़। हमारे बच्चे बैठे हुए यहाँ पे, देवमणि सर बैठे हुए यहाँ पे, हम सब बैठे हुए, सिद्धार्थ भाई, नवीन सर, माधव मेरे एसोसिएट, मेरे भाई, मेरे सब कुछ सिद्धार्थ भाई की तरह। देखिए, हम लोग इतिहास में जी रहे हैं ना,
तो हमें रूटीन लग रहा है ना, रोज़ो शब की बात लग रही है। ऐसा है नहीं। आज से 10 साल बाद जब हम घूम के देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने इतिहास बनाया है ना। मेरे बच्चे भी पीछे बैठे हुए हैं, तौसीफ और तौसीफ बा बैठे हुए हैं, बिलाल। देखिए सारे लोग मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं कि जैसे इतिहास बन रहा है। हम सब की तरफ से दुनिया को अगला करता है। सुनिएगा, जो जिंदगी के लिए रोज मर के रहते हैं, सावन मरते नहीं मर के, जो जिंदगी के लिए रोज मर के रहते हैं, हम उनमें रह नहीं सकते जो डर के रहते हैं। जसारत कर रहा हूं लेकिन सुनिएगा अर्चना जी, जो जिंदगी के लिए रोज मर के रहते हैं, हम उनमें रह नहीं सकते जो डर के रहते हैं, और कहां नहीं है जो हमने वो गौर से सुनना, कहां नहीं है जो हमने वो गौर से सुनना, कि हम जो कहते नहीं है वो करके रहते हैं। कहां नहीं है जो हमने वो गौर से सुनना, कि हम जो कहते नहीं हैं वो करके रहते हैं। एक देखिए, एक जदीद टाइप का कथा है सारे बच्चों के लिए, सुनिएगा, लेकिन फलसफा जो है इसमें वो बहुत पुराना है। तू बिजी है ये तो बस एक बहाना है ब्रदर। जी, तू बिजी है ये तो बस एक बहाना है ब्रदर, कॉल तेरा है तो फिर तुझको उठाना है ब्रदर। तू बिजी है ये तो बस एक बहाना है ब्रदर, कॉल तेरा है तो फिर तुझको उठाना है ब्रदर। होल्ड पर रखना है किसको ये डिसाइड कर ले, होल्ड पर रखना है किसको ये डिसाइड कर ले। एक लाइन पे है दिल, एक पे जमाना है ब्रदर। तू बिजी है ये तो बस एक बहाना है ब्रदर, कॉल तेरा है तो फिर तुझको उठाना है ब्रदर। होल्ड पर रखना है किसको ये डिसाइड कर ले। एक लाइन पे है दिल, एक पे जमाना है ब्रदर। आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, सुनिएगा साहब, आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, तेरी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, तेरी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त, उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त। खिड़कियां बंद करेगा तो सुनाई देगी। चीज तेरी है कौन रोकेगा, चीज तेरी है कौन रोकेगा। तुझमें ताकत है तो उठा दुनिया। चीज तेरी है कौन रोकेगा, तुझमें ताकत है तो उठा दुनिया। ध्यान तेरा था तेरे कासे पर, ध्यान तेरा था तेरे कासे पर, और वो कदमों में रख गया दुनिया। ये देखिए कथा कुछ अलग सा है, सुनिएगा कि मैंने पूछा नहीं जो वो तू बताने भी लगा। मैंने पूछा नहीं जो वो तू बताने भी लगा। इसका मतलब जो बताना था छुपाने भी लगा। मैंने पूछा नहीं जो वो तू बताने भी लगा। इसका मतलब जो बताना था छुपाने भी लगा। झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है, झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है। कत्ल करता है तो फिर लाश ठिकाने भी लगा। सुना था घर में रखी है जो बंदूक तो हल भी रखा। घर में रखी है जो बंदूक तो हल भी रखा। दिल के कीचड़ में मोहब्बत का कमल भी रखा। झोपड़ी भी रखी है नींद की खातिर मैंने, झोपड़ी भी रखी है नींद की खातिर मैंने।
और सपनों के लिए राजमहल भी रखा। सावन जी को बस मेरी एक ही गजल पसंद है तो सुनाता हूं जी, बस बस देखिए वही एक कथा सुनाता हूँ, फिर वो गजल सुनाता हूँ, फिर अपनी जगह लूंगा। ये कथा सुनिए, सारे मेरे जो हम उम्र है या मुझसे बड़े हैं, उनका जो बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, उनकी ये कैफियत होगी, ये सुनिएगा कि कुदरत की बात है सो वो बूढ़ा भी हो गया। कुदरत की बात है सो वो बूढ़ा भी हो गया, बूढ़ा हुआ तो फिर से वो बच्चा भी हो गया। कुदरत की बात है सो वो बूढ़ा भी हो गया, बूढ़ा हुआ तो फिर से वो बच्चा भी हो गया। गूंगा ही वो नहीं हुआ था चीख चीख कर, गूंगा ही वो नहीं हुआ था चीख चीख कर, अपनी ही चीखें सुन के वो बहरा भी हो गया। अब वो जो गज़ल जिसके बारे में बहुत सारी डिमांड हो रही है वो सुनाता हूँ और फिर अपनी जगह लूँगा। ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर, ये बहुत अलग टाइप की गज़ल है, तो चाहूँगा आप तवज्जो से सुने। ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर, जाने क्या क्या टंगा है खूंटी पर। ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर, जाने क्या क्या टंगा है खूंटी पर। नींद आने पर राख पहनेगी वो जो सपना टंगा है खूंटी पर। नींद आने पर राख पहनेगी वो जो सपना टंगा है खूंटी पर। धूप की राह देखता हूं, नवीन सर सुनिएगा। धूप की राह देखता हूं मैं, मेरा साया टंगा है खूंटी पर। धूप की राह देखता हूं मैं, मेरा साया टंगा है खूंटी पर। एक बस्ता टंगा है एल्बम का, एक बस्ता टंगा है एल्बम का, एक जमाना टंगा है खूंटी पर। एक बस्ता टंगा है एल्बम का, एक जमाना टंगा है खूंटी पर। उसके चेहरे पे एक खूंटी है, ये शेर सभा उसके चेहरे पे एक खूंटी है और मुखौटा टंगा है खूंटी पर। उसके चेहरे पे एक खूंटी है और मुखौटा टंगा है खूंटी पर। तूने वादे को टांग कर रखा, तूने वादे को टांग कर रखा, अब भरोसा टंगा है खूंटी पर। तुमने वादे को टांग कर रखा, अब भरोसा टंगा है खूंटी पर। और ये शेर आखिर है मेरे आज की पेशकश का भी और इस गजल का भी कि याद खूंटी है वक्त पैराहन, पैरान लबादा वस्त्र। याद खूंटी है वक्त पैराहन, जो उतारा टंगा है खूंटी पर। कुछ पढ़ता है जो सामने आएगा पढ़ूंगा, मुझे अपनी गजलें और शेर याद नहीं रहते, लेकिन ठीक ही है, मतलब कोई भी उठा लो ठीक ही होगी। हाल चलाना भी सिखाना। चलिए यही सुना देता हूँ, नमी वाला जो ये गज़ल जो है सब पसंद की जाती है बहुत जगह पर, देवमणि सर को बहुत पसंद है तो बनता भी है सुनाना। कि नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का हो जिसको डर,
वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का हो जिसको डर, जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता। जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता। और सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो। सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। और ज़माने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, ज़माने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, पर उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता।